हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। बात कर रहे हैं पार्ट नंबर 2। देखो, पिछले वाली वीडियो में हमने ट्रांसफॉर्मर का करंट कैलकुलेशन किया था कि कैसे हम सेकेंडरी पर करंट कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखो, आपको ना कैलकुलेशन आनी चाहिए एज ए इंजीनियर, एज ए टेक्नीशियन, एज ए इलेक्ट्रीशियन। आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। दूसरों से अगर आपको अलग बनना है तो आपको कैलकुलेशन आनी ही आनी चाहिए। ये नहीं है कि आप मीटर से मेजर कर लोगे, उसमें ना वो छवि नहीं बनती आपकी जो छवि यहां पर कैलकुलेशन में बनेगी। तो आपके पास जो डाटा दिया गया है, आज जो डाटा है आपके पास एक ट्रांसफॉर्मर है। उस ट्रांसफॉर्मर का जो डाटा है वो है 5 किलोवोल्ट स्लैश 400 वोल्ट 75 केवीए का है और प्राइमरी करंट उसका है 10 एम्पियर। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे वही जो कल मैंने क्वेश्चन कराया था, सेकेंडरी करंट आपसे पूछ रहा है कि सेकेंडरी करंट यानी कि आउटपुट साइड पर कितना करंट होगा ट्रांसफॉर्मर में, ये जरा हमें बता दीजिए, ये कैलकुलेट करके बता दीजिए। आपको ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो आपको कल भी मैंने बताया था कि जो पावर होती है इनपुट की साइड वो हमेशा बराबर होती है, ट्रांसफॉर्मर के केस में आउटपुट पावर के बराबर होती है। तो आपको पता है कि आउटपुट पावर और इनपुट पावर हमेशा क्या होंगी, बराबर होंगी ट्रांसफॉर्मर में। तो क्या कर सकते हैं, इनपुट की पावर में अगर मैं इनपुट की साइड जो वोल्टेज है उसको V1 मान लूं, करंट को क्या मान लूं, I1 मान लूं और बराबर रख दूं जो आउटपुट पावर है उसकी पावर क्या होती है, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट होती है। तो आउटपुट की साइड जो वोल्टेज है उसको मैं V2 मान लूं और करंट जो है उसको क्या मान लूं, I2 मान लूं। अब कैसे निकाल सकता हूं, यहां से मैं रिलेशन बना सकता हूं कि I1 अपॉन I2 बराबर होगा V2 अपॉन V1 के। ये रिलेशन आप डायरेक्ट याद रखें। मैं डायरेक्ट भी करवा सकता था लेकिन मैंने आपको ये बताया कि कैसे होगी ये चीजें। देखो, ये रिलेशन होता है किसी भी ट्रांसफॉर्मर का, आप ये रिलेशन लगा सकते हैं कि जो I1 प्राइमरी के साइड करंट था उसको डिवाइड कर दूं सेकेंडरी के साइड करंट के, वो हमेशा बराबर होगा। किसके बराबर होगा, सेकेंडरी के साइड जितनी वोल्टेज थी उसको डिवाइड कर दूं किससे, प्राइमरी वोल्टेज से डिवाइड कर दूं। ये हमेशा बराबर होता है। अभी आप देखेंगे यहां पर कौन सा डाटा दिया गया है, I1 यानी कि प्राइमरी करंट कितना दिया गया है, 10। तो I1 की जगह आप 10 रख देंगे। I2 हमें निकालना है तो I2 को I2 ऐसे ही रहने देंगे। V2 की वैल्यू कितनी है बताना एक बार। अरे V2 की वैल्यू कितनी है, यहां पर देखो 400 वोल्ट दिया गया है, 400 वोल्ट। और ये क्या है, ये यहां पर प्राइमरी की वैल्यू है, प्राइमरी वोल्टेज की, यानी कि V1 की वैल्यू है 5 किलो वोल्ट। क्या है, 5 किलो वोल्ट। 5 किलो वोल्ट का मतलब 5 मल्टीप्लाई बाई 1000 यानी कि ये कितनी हो जाएगी, 5000 ये हो जाती है। इतनी बात भी समझ में आती है। तो यहां से जब हम I2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये 5000 मल्टीप्लाई बाई 10 बटे में क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगी, ये इस साइड मल्टीप्लाई होगा और ये इस साइड मल्टीप्लाई होगा और इसकी वैल्यू हम ऐसे निकालेंगे। अब अगर हम इसको काट दें तो 400 से 2 जीरो कट जाएंगी और ये कट जाएगा 2 से, ये कितने से कटेगा, 2 पे, और ये 10 5 से कट जाएगा और ये 2 यहां पर 25 से कट जाएगा, यानी कि 25 पंजा 125 एम्पियर। तो हमारी जो वैल्यू आएगी सेकेंडरी करंट की वो कितनी आएगी, 125 एम्पियर यहां पर आने वाली है। तो मात्र 3 से 4 मिनट में हमने ये क्वेश्चन कर लिया, जो आपको इंप्रेशन देगा, आपको इंप्रेसिव बनाएगा। किसी भी इंटरव्यू में कैलकुलेशन करना आसान आपके लिए होगा। तो आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे। आप एक ये बात याद रखेंगे, पावर को, इनपुट वाली पावर हमेशा बराबर होती है आउटपुट पावर के, उससे, और पावर क्या होती है, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट। तो सेकेंडरी साइड का और प्राइमरी साइड का हमने करंट और वोल्टेज मल्टीप्लाई करके बराबर रख दिए और ये फॉर्मूला बना के हमने यहां पर जो करंट की वैल्यू है वो निकाल ली। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इस चैनल को एक बार यार अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूले। धन्यवाद।